ये देखिए जैसे कुंडली है, तो नीलम जी कहाँ से शुरू करें कुंडली को? कुंडली को 1 नंबर से शुरू करिए। एक से शुरू करें? लग्न चलो, नहीं 1 नंबर 2 नंबर, मतलब चाहे आप 2 नंबर राशि दे दो या 3 नंबर दे दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलो ग्रह बिठाओ यहाँ पर, कौन से ग्रह को कहाँ बिठाएं? बिठाइए ना इसमें। हाँ, फर्स्ट में मंगल बिठा दो। चलो मंगल बिठाया। बिठाए मंगल। अरे भाई इतना लेट करते हो आप, तो ऐसा लग रहा है जैसे परमात्मा से कौन। 2 में शनि बिठाइए, शनि 2 में शनि बिठाओ। चलो बिठाया शनि, और उसके बाद 3 में वो बोलने दीजिए। आप एक साथ ही बिठाओगे तब कैसे होगा, थोड़ा अलग अलग बिठाओगे ना। हाँ, तो 4 में बिठाइए आप राहु को, 4 में बिठाइए राहु को। 1 में गुरु बिठा दो। तो और कौन सा रह गया? 3 नंबर रह गया ना सर। तो ऐसे तो खाली रहेंगे, सारे थोड़ी भरे जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। 3 4 5, जुपिटर 5 में फंस गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई ग्रह बाकी रहा? और 9 होना चाहिए ना आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, एक और रह गया। दे दिया ना मून, 11वें में मून लिख दिया ना। ओके, सन भी नहीं लिखा ना सर? हाँ? सन लिख दिया। हाँ 9 नंबर में लिख दिया ना। हाँ जी हाँ जी। अब देखो, नाड़ी ज्योतिष ये कहती है ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनाओ। ग्रहों का कॉम्बिनेशन, जैसे एक घर में जितने ग्रह बैठे हैं, जैसे यहाँ पर वेनस और मरकरी साथ में बैठे हैं ना 7 नंबर में। जी जी जी। तो वो तो जनरल हम मानते हैं कि एक ग्रह में जितने ग्रह बैठे हैं वो तो एक साथ हो गए, वो तो एक परिवार के सदस्य हो गए। लेकिन नाड़ी ज्योतिष अलग कहती है। नाड़ी ज्योतिष ये कहती है, ये थंब रूल, इसको आपको नोट भी करना है, दिमाग में भी बिठाना है। नाड़ी ज्योतिष ये कहती है कि कोई भी ग्रह जहां पर बैठा है वो तो 1 नंबर उसका है ना। उसके साथ 5 नंबर और 9 नंबर वो भी उसी का परिवार होगा। त्रिकोण है बोल के। त्रिकोण, राइट। 1 नंबर में जैसे देखो, जैसे यहाँ 7 नंबर में वेनस मरकरी बैठा है ना। हाँ जी हाँ जी। अब यहाँ पर तो वेनस मरकरी परिवार में होगा ही होगा, लेकिन अब इससे 5 नंबर में कौन है? 1 2 3 4 5 मून आ गया ना। मून ये तो गिनती समझ नहीं आ रही। अरे 7 नंबर से आप 7 नंबर। हाँ जी। 5 नंबर तक 11वां मून हुआ नहीं हुआ? हाँ। और वहां से 9 नंबर और जोड़ो, खाली है वो। 9 नंबर में कोई नहीं है। ये समझ में नहीं आया। नाड़ी ज्योतिष ये कहती है कि जो ग्रह का कॉम्बिनेशन बनाओगे उसमें एक घर में जो ग्रह बैठे रहेंगे वो तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ 5 नंबर और 9 नंबर, वो समझ गए, त्रिकोण हो गया वो तो। हाँ, तो उनको आपको साथ में जोड़ना पड़ेगा। मतलब आप जब इस ग्रह का लिंक बनाओगे तो आप ऐसे बनाओगे, वेनस मरकरी और मून। समझ में आया नहीं आया? नहीं, ये नहीं समझ में आया। तो आप तो बोल रहे हो त्रिकोण हो गया, तो फिर समझ में क्यों नहीं आया? त्रिकोण हुआ तो आप वेनस और मरकरी को ले रहे हो ना। अच्छा, उसके वो घर हो गए, घर परिवार वाले हो गए। अच्छा ठीक है, अब समझ गए। 1 5 9 2 6 10
3 7 11, इसको ऐसे समझ लो 4 8 12। अभी भी समझ में नहीं आया? 11। अच्छा ये बताओ मुझे, ये 2 नंबर में शनि बैठा है ना? हाँ, अब शनि से 5वां घर कौन है? शनि से 5वां घर है आपका 1 2 3 4 छठा, कन्या। हुआ ना? हाँ, छठा खाली है तो यहाँ पे? हाँ खाली है। चलो खाली है। और फिर बाद में 9वां घर कौन है? उसी का, शनि का क्या? हाँ आगे चलो फिर। हमने क्या कहा, 1 5 9 तक चलना है। अपना घर है उसका, अपना केतु घर है उसका। केतु बन गया ना 9वां घर सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम शनि को देखेंगे तो शनि और केतु को एक साथ लेंगे, क्योंकि 2 6 10 इसका लिंक बन गया। इसको बोलते हैं नाड़ी लिंक। ओके 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 ओके। अर्जी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ ये समझ में आ गया। अब चलो राहु को देखो, राहु से 5वां कौन है? मंगल। देखो सीधा देखो, देखो जब आप 4 नंबर में देखो ना तो सीधा 8 में देखो, सीधा 12 में देखो। जब आप 1 नंबर में देखो तो सीधा 5 में देखो, सीधा 9 में देखो। ओके ओके। जब आप 3 में देखो तो सीधा 7 में देखो, सीधा 11 में देखो। क्या बोल रहे हो? 4 8 12 खाली है ना? राहु के साथ और कोई नहीं है ना? 4 8 12। हाँ जी। अच्छा सन को देखो तो फटाफट, इतना टाइम क्यों लगेगा? मार्स है। हाँ बोलो। जुपिटर है। मार्स मार्स सर। हाँ मार्स है। कौन कौन? अर्चना बोली ना? हाँ जी। वेरी गुड। देखो 1 5 9 2 6 10, ये आप एक मन में रख लो, ये त्रिकोण है। 1 5 9 2 6 10। आप 2 नंबर में देखो ना तो सीधा 6 10 भी आपकी नजर चली जाए। 3 7 11 4 8 12। 10 नंबर में केतु को देखो तो। हाँ केतु। हाँ जी 10 नंबर में केतु है। सैटर्न और एक खाली है। वेरी गुड। तो इसका परिवार में सैटर्न और केतु हो गया ना? मून को देखो, मून को। मून को से 11 7 हो गया। वेनस एंड मरकुरी, वेनस मरकुरी एंड एक खाली है। वेरी गुड। तो ऐसे ऐसे हुआ वेनस मरकरी और मून। ये अच्छा, तो अब नाड़ी लिंक आपको समझ में आया कि नाड़ी लिंक त्रिकोण पे काम करती है, ट्रायंगल। समझ में आ गई बात ये? हाँ हाँ। तो नाड़ी लिंक में पहली बात तो हो गई, ये त्रिकोण पे काम करती है। नाड़ी लिंक 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 2, एक तो ये बनता है। यस यस समझ में आ गया ये। नाड़ी विज्ञान ये कहता है कि जो भी ग्रह आपके परिवार के सदस्य हैं, नाड़ी लिंक में हैं, वो ग्रह 100% योगदान देंगे, 100% अपना पावर दिखाएंगे। लेकिन अब देखो ये 1 5 9 में ध्यान से देखिएगा, 1 5 9 ये त्रिकोण बनाना। हाँ जी। अब इसको आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, हम इसका अपोजिट कैसे निकालेंगे? जैसे मंगल का अपोजिट वेनस हुआ ना 7 नंबर। मंगल का अपोजिट क्या हुआ? हाँ वेनस हुआ ना 7 नंबर। हाँ। और जुपिटर का अपोजिट कौन हुआ? ये मून 11 नंबर। हाँ। और सन का अपोजिट कौन हुआ? जुपिटर। कहाँ जुपिटर हुआ? ने खाली हुआ 3 नंबर खाली हुआ ना। हाँ। अब इसको हम कैसे समझे? इसकी समझने की सीधी सी एक कला है, बहुत मैजिक आर्ट है, आप सीधे समझ जाओगे। जब भी आपके पास कोई कुंडली आएगी, आपको क्या करना है? आपको ऐसे बनाना है, ऐसे।
ऐसे। अब इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे नॉर्थ, डायरेक्शन होगा सर ये। डायरेक्शन। ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट। अब मैंने आपको बताया था राशियों में 4, 8, 12 नॉर्थ की राशि, 1, 5, 9 ईस्ट की राशि, 2, 6, 10 साउथ की राशि, 3, 7, 11 पश्चिम की राशि। ये सब ट्रायंगल आ गए ना, 1, 5, 9 का ट्रायंगल आ गया, 2, 6, 10 का ट्रायंगल आ गया, 3, 7, 11 का ट्रायंगल आ गया, 4, 8, 12 का ट्रायंगल आ गया ना ये। अब आप किसी भी कुंडली को खोलोगे, सॉरी, आप कोई भी कुंडली खोलो, चाहे आप अपनी कुंडली खोल लो, आप उसमें देखो 4, 8, 12 में जो ग्रह लिखे हैं, सबसे पहले वहां यहाँ नॉर्थ के नीचे उन ग्रहों को लिख दो। 1, 5, 9 में जो ग्रह लिखे हैं उनको यहाँ पे लिख दो। 2, 6, 10 में कोई, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ट्रायंगल बना करके आपको 4, 8, 12 में जो आपके ग्रह बैठे हैं यहाँ लिख दिया। 1, 5, 9 में जो बैठे हैं, बात करते हैं। क्या हुआ? अरे फोन आ रहा है। 3, 7, 11 यहाँ लिख दो, ठीक है एक ना? क्वेश्चन, क्या हुआ? एक क्वेश्चन, ये जैसे आपने कहा कि 4, 8, 12 लिख दो नॉर्थ के साइड, जो 4 मतलब जो एक्चुअल 4 है वो, या हम लोग जैसे गिनते हैं लगन कुंडली से वैसे 4? नहीं, आपकी राशि होगी जहाँ पे 4 नंबर जहाँ पे लिखा होगा, एक्चुअली जहाँ 4 लिखा हुआ है वही ना? बिल्कुल, जहाँ पे 8 लिखा होगा, ये राशि की बात है, यहाँ भाव की बात नहीं है अर्चना, हाँ। यहाँ राशि की बात है, ठीक है ना? नीलम जी, नहीं समझी नहीं मैं। नहीं समझे तो वापस बताओ। एक बार देखो, लिख के दिखाओ ना, कौन सा वाला लिख रहे हो आप? लिखा नहीं है, मैं तो आपको एक बार बता रहा हूँ। एक आपकी कुंडली है क्या आपके सामने? हाँ मैं लिख रखी हूँ ना। लो एक बार आप अपनी कुंडली बोलो, मैं आपको अभी समझाता हूँ। हाँ आप करिए, आप 9 नंबर से स्टार्ट करिए, लग्न 9 नंबर करिए। नौ 10 11 12, हाँ बताओ। 9 नंबर में ऊपर लग्न में शनि, ठीक है। 10 नंबर शनि का घर में चंद्रमा गुरु, 11 में केतु, फिर आ जाइए आप 5 नंबर भाग्यस्थान में शुक्र राहु, शुक्र राहु, और 10वें घर में जो कन्या का है उसमें है सूर्य केतु और सूर्य बुध और मंगल। हो गया? हो गया। हाँ अब देखो, ये मैंने लिखा 4, 8, 12 जी, ये मैंने लिखा 2, 6, 10, ये मैंने लिखा 1, 5, 9, ये मैंने लिखा 3, 7, 11। ओके ये बना दिया मैंने ऐसे, समझ गया ना? जी। बताओ 4, 8, 12 में कौन से ग्रह हैं आपके? 4, 8, 12 सब खाली है। खाली है ना? हाँ 1, 5, 9 में कौन है? 1, 5 में है राहु और शुक्र, और 9 में है शनि, 2, 6, 10 में कौन है? 2 में है बृहस्पति और चंद्रमा,
और शुक्र, राहु, शुक्र, सूर्य और मंगल। शुक्र कहाँ आएगा? सूर्य, नहीं, sorry, मरकरी और सूर्य, मंगल। मंगल एंड बुध। सूर्य, मंगल और बुध। हाँ, 3 में है केतु और बाकी खाली है। ठीक है, जी। यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जो आपका सेटन, राहु, वेनस है, हाँ, ये ग्रुपिंग हो गई। अच्छा। ये परिवार इनका अलग हो गया हाँ, और ये परिवार अलग हो गया। अच्छा। अब देखो, यहाँ पर अगर कोई आपका ग्रह होता, सपोज करो, तो उसकी दृष्टि कहाँ पड़ती? यहाँ पड़ती ना, हाँ, अपोजिट क्या, दृष्टि। हाँ, क्या बोले? अपोजिट दृष्टि 180 डिग्री हाँ, पर, 2 इसमें 6 कोई 10 में नहीं है तो कोई दृष्टि नहीं गिर रही है। नहीं तो पड़ती ना। हाँ, पड़ती ना। हाँ, इसका मतलब क्या है, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपका चार्ट बनेगा, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ। ये आपका ईस्ट हो गया, हाँ, ये आपका साउथ हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है। जी। अब अगर यहाँ पर कोई ग्रह होगा, जब भी आपका कोई भी प्लेनेट 4 8 12 में हो, तो उसकी दृष्टि पड़ेगी 2 6 10 पर। जी। ये समझाने का मतलब ये था कि जो ग्रह आपके ट्राइन में है वो तो 100% रिजल्ट देंगे, हाँ, लेकिन जो ग्रह अपोजिट है वो हाँ। भी 70% रिजल्ट देगा। वो ओके। उसको भी आपको मानना पड़ेगा। ओके। अब देखो, सेटन, राहु, वेनस बहुत शानदार योग है कर्म का। सेटन, राहु, वेनस बहुत हाँ। शानदार योग है कर्म का, लेकिन अपोजिट में कौन आ गया? कोई नहीं है ना। कैसे नहीं है? केतु है। क्या केतु है? केतु तो ये केतु को आप क्या समझ रहे हो? केतु ही तो बाधक है, सबसे बड़ा डेस्टिनी ब्रेकर है ये। क्या कर रहा है? नाड़ी लिंक में राहु को, केतु को, मंगल को डेस्टिनी ब्रेकर माना जाता है। स्पेशली राहु केतु को तो बहुत डेस्टिनी ब्रेकर माना जाता है। अच्छा। ये जहां भी आते हैं वहां ये परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं जीव को। हाँ, ये आपके चीजों को तो राहु आगे बढ़ा देगा, पैसा तो दे देगा, हाँ। लेकिन ये जीव की हानि करता है। और केतु क्या करता है? केतु आप जो भी करते हो उसको बंद करवा देता है, रुकवा देता है। ओके। सेटन, राहु, वेनस बहुत अच्छा योग, लेकिन केतु सामने आ गया। केतु ने यह कहा कि आप जब भी कोई बड़ा काम करने की कोशिश करोगे, आप जब भी कोई बड़ा शोरूम करने की कोशिश करोगे, आप जब भी कोई बड़ी जगह लेकर के काम करने का कोशिश करोगे, तो मैं उसको बंद करवाऊंगा। ओके। समझ गए? तो नाड़ी लिंक में समझाने का मतलब ये है कि आपके पास जब भी कोई कुंडली आएगी, अभी तक तो हम पराशर में एक एक ग्रह को देखते थे कि भैया मेरा सन कन्या राशि में सन है, मरकरी है, मार्स है, मेरा यही है, ये परिवार है। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ओके। ये आपका पूरा परिवार है। ओके। ये बात अब बताओ किसके समझ में नहीं आई? नहीं, समझ में आ गया। देखो, ये चीज समझनी जरूरी है, अगर किसी के समझ में नहीं आए ना। अब एक चीज और है, 2 सूत्र मैंने आपको बता दिए कि नाड़ी लिंक में ट्राइन का कॉम्बिनेशन बनता है। नंबर 1, वो 100% इफेक्ट करता है। नंबर 2, जो अपोजिट में ग्रह होते हैं वो भी 70 to 75% इफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब इसका तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत इसका है 212। 212 का मतलब क्या हुआ? बताओ, कोई थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 212 कोई भी ग्रह जहां भी बैठा है
उससे दूसरे भाव में और 12वें भाव को भी प्रभावित करेगा। ये दूसरा भाव कौन हुआ? ये समझ में आपका, नहीं आया। मैं बता रहा हूँ, आपका राहु कहाँ बैठा है? 9 नंबर में। सिंह राशि में बैठा है। तो हाँ दूसरा भाव इसका आगे का भाग कौन सा हुआ? छठी राशि हो गई ना आगे का भाग। हाँ बुध की। हाँ तो इसका मतलब राहु का प्रभाव वहां पर भी पड़ेगा और अच्छा। उसके पीछे वाली राशि पर भी ओके, पड़ेगा। ओके, ये समझ में आ गया, इसमें भी पड़ेगा। आया समझ में? हाँ अब तो आप ये अगर अच्छा भाव पड़ेगा ना खराब भाव पड़ेगा? ये तो ग्रह तय करेंगे किसके साथ बैठा है, शत्रु है कि मित्र है, अच्छा। किसकी डिग्री ज्यादा है, ये बात की बात है। ओके ओके। अब पहले मुझे आप ये बताओ कि ये 3 नियम आपको समझ में आए? हाँ ये समझ में आ गया। बाकी जिनको पूछ लीजिए, इनको आ गया क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। 212 जैसे आपने कहा, तो लाइक अगर इनका देखें तो सैटर्न है 9 में, तो उसका 211 लेंगे और वैसे करेंगे क्या? ना 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 9 में सेटन है ना, हाँ तो सेटन के अगला भाव कौन सा हुआ? 212 तो ये हुआ ना 10वीं राशि दूसरी हो गई ना, अच्छा, और 12वीं राशि अष्टम होगी, ये हो गई 8 वाली। हाँ हाँ ठीक है, समझ आई। एक भाव आपका आगे, एक भाव आपका पीछे। हम्म, ठीक इसी तरह से एक नियम और है, 311, ये 3 और ये 11। नीलम जी 311 कौन सा पकड़े आप मेरे को? आपका शनि कहाँ है? शनि मेरा लग्न में है। 9 नंबर राशि में है। हाँ अब इसका तीसरा भाव कौन सा हुआ? तीसरा भाव पीछे का ना सामने आगे का? पीछे का तो 11 नहीं होगा, हुआ। तीसरा भाव तो 11 होगा ना, और 11 11वां भाव जो होगा वो पीछे का हो गया, ये 11वां। हाँ जहां पर आपका 7 नंबर राशि है वो 11वां हो गया ना। हाँ तो अब इसके ये 4 नियम आपको नोट करने हैं बस। सारी चीजें काम नहीं आएगी, काम मोटा मोटी 2 ही आएगी, 2 या 3 ही आएगी, लेकिन अपन को नोट करके रखना है। नाड़ी लिंक का ये नियम है। सबसे पहला नियम है आपको ट्राइन बनाना है, ठीक है। उसके क्या बाद का बनाना है? नियम है ट्राइन। अब रुको, मैं मैं एग्जांपल देता हूं और अब आप बताओ मुझे, जिससे मुझे ये लगे कि वाकई में आप समझ पाए हो या नहीं समझ पाए। कोई ग्रह रह गया क्या? हाँ कौन रह गया? शुक्र। हाँ, बस सीख रही हूँ। अब बताओ भाई, जुपिटर से बताओ मुझे, जुपिटर का ट्राइन क्या होगा बताओ तो। क्या बोले? जुपिटर का? कहा एक जुपिटर और राहु। वेरी गुड। नीलम जी क्या हुआ आपके? मैं लिख रही थी। चलो मंगल का बताओ। मंगल का 4 का? सिर्फ वही है और कोई नहीं। 4। वेरी गुड। हर्ष जी शुक्र का कौन बता रहा है? शुक्र का
इधर में Saturn. ना सैटर्न और वो वेनस। वेरी गुड। सैटर्न एंड केतु को बताओ कोई। सन, मून, केतु और मरकरी। वेरी गुड। देखो कितना अच्छा टाइम पकड़े हो, 3, 7, 11। दे दे सॉरी। अब 3, 7, 11 के अपोजिट में कौन हुआ भाई? 1, 5, 9। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। नीलम जी समझ में आया आपके? हाँ ये समझ में आ गया। थोड़ा सा मेरे को जल्दी बोलने का ये हो रहा है। नहीं आ गया ना समझ में? अपोजिट समझ में आ अपोजिट वाला समझ में आ गया ना? हाँ ये ऑपोजिट वाला समझ में आ गया। अच्छा मरकरी का 311 कौन सा होगा? 11 ये था 311 केतु होगा। कोई भी नहीं होगा। क्यों? मरकरी का 311 मैं पूछ रहा हूँ, कोई भी नहीं होगा मतलब? क्या बात। अच्छा एक है ना जुपिटर हाँ और और इधर 10, 9 राहु। यस। जुपिटर का 212 कौन सा होगा? किधर है जुपिटर? ये रहा 1 में, तो 2 में तो खाली है और 12 में खाली है। सुनीता जी हाँ जी सर। सन का 311 कौन सा होगा? सन का मस्त है ये तो। सन का 311 आगे का देखना सर, पीछे वाला देखना है डाउन में। अरे भाई सन से तीसरा कौन सा, 11वां कौन सा, इतना ही तो देखना है। 311 दोनों ही देखोगे ना, 3, 3 कर लो। एक राहु होगा और नहीं आता। सन से 12वां कौन है? सन से 12वां वेनस। और फिर 11वां कौन हुआ? खाली है। हाँ तो बोलोगे ना 5 नंबर अरे खाली। तो आप मुझसे पूछ रहे थे ना। तो सब में मैं थोड़ी टपक पढ़ूंगी। एक क्वेश्चन रह गया लेकिन सर, बोलो। आप जैसे बोले ना कि राहु केतु और क्या बोले थे मंगल डिस्ट्रॉय करते हैं। डेस्टिनी ब्रेकर है राहु केतु, स्पेशली डेस्टिनी ब्रेकर है। देखो इसमें एक बात है, राहु मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा है। जितना पैसा देता है आदमी को, फर्श से अर्श पर ले जाता है ना, उन्नति बहुत करवाता है। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए राहु बहुत अच्छा है, लेकिन जीव के लिए खराब है। जीव के लिए खराब का मतलब क्या है? जब राहु जुपिटर के साथ मिलता है तो जुपिटर मतलब मेल के लिए जीव, तो उसकी हेल्थ को खराब कर देता है। जब मून के साथ मिलता है तो माता की सेहत खराब कर देता है। जब सन के साथ मिलता है तो पिता के लिए खराब कर देता है। बात समझ रहे हो? इसलिए इसको डेस्टिनी ब्रेकर बोला जाता है। एक ही ब्लॉक में दोनों होने चाहिए, उसको मिलता है बोलते हैं क्या? क्या चीज? जैसे कि सपोज 7 में अगर राहु के संग कुछ और हो, उसको मिलता है बोलते हैं, या कहीं और होने को भी मिलता है बोलते हैं? ये जब आपके नहीं जब आपके ट्राइन में भी तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अभी ये जुपिटर 159 में मिल रहा है ना, राहु जुपिटर। हाँ मिल रहा है ना। और अगर राहु और केतु दोनों आमने सामने हो तो जैसे राहु और केतु तो दोनों ही आमने सामने ही रहेंगे, हमेशा ही आमने सामने रहते हैं। राहु और केतु तो हमेशा 180 डिग्री पर रहते हैं। अच्छा ये भी नहीं पता था। राहु और केतु हमेशा एक 180 डिग्री पर ही रहेंगे। ओके आइडिया नहीं था। अब मुझे बताओ, आपको ये 3-4 नियम है वो समझ में आए नहीं आए? इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभी रात भर बैठ के। अभी थोड़ा मतलब समझ तो आया, पूरा पर नहीं आया ना।
प्रॉपरली आए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर इसकी। हाँ अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ट्राइंग तो समझ में आना चाहिए। हाँ हाँ समझ में आ गया, टाइम समझ में आ गया। देखो प्रैक्टिस तो आपको प्रेडिक्शन में करनी पड़ेगी, फिर भी कम से इसको कम भी थोड़ा करना ट्राइंग, पड़ेगा। कम से कम ट्राइंग तो आपकी समझ में आना चाहिए। मैंने राशि की बात की थी, मैंने कहा था 1 5 9 2 6 10 3 7 11, ये ट्राइन ही तो है। हाँ। मैंने कहा था ये धर्म त्रिकोण, ये अर्थ त्रिकोण, ये काम त्रिकोण, हाँ ये मोक्ष त्रिकोण, था बताया था ना ये। हाँ जी। तो यही तो ट्राइन है, हम इन्हीं की तो बात कर रहे हैं। उसके बाद में हम चार्ट में प्रेडिक्शन की बात करेंगे। फॉर्मूला तो मैथ्स में भी नहीं रटे थे, तो फिर सर अगर किसी को रटो नहीं रटो तो देखो ये रटने की बात नहीं होगी, समझ में आ जाएगा। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। कल हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेंगे, हाउ टू एनालाइज मैरिड लाइफ ऑफ ए पर्सन। किसी की शादी होगी नहीं होगी, देर से होगी, कैसे होगी, कैसे चलेगा, कल हम ये इम्पोर्टेंट प्रश्न लेंगे, तो इसके भी नोट्स आपके जरूरी हैं। और उसके बाद में मैं करीब करीब 200 फॉर्मूला आपको लिखाऊंगा घरों के साथ कॉम्बिनेशन। रटने की बात नहीं होगी, ये समझ में आ जाएगा। लेकिन आज आपको प्लेनेट बता दिया, आपको शत्रु ग्रह मित्र ग्रह बता दिए, कौन सा प्लेनेट वीक होता है कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है बता दिया, आपको ये जीव कारक वाली सारी चीजें बता दी, रिश्ते नाते बता दिए। उसके बाद में आपको नाड़ी के थंब रूल बता दिए जो बहुत जरूरी थे। कल हम शादी की बात करेंगे और शादी के साथ साथ कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा टाइम हमको लेना पड़ेगा चार्ट पर, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, आप लोगों के चार्ट को भी लिया जाएगा। ठीक है, कल यही टाइम रखें। हाँ यही टाइम ठीक है। चलो शुभ रात्रि तक। थैंक यू सबका धन्यवाद, आप सबकी मेहरबानी, आप सब लोग आए टाइम पर। इस टाइम तो फ्री होते हैं, आ ही जाएंगे। चलो ठीक, आ जाओ। ठीक है, हाँ, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत आभार।